So let's start with our technique. Our technique is 2 months for first reading, 15 days for grand test, 1 month for revision, and plus 7 days that we will require just before the exam. So सिर्फ 2 months में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ना है फर्स्ट रीडिंग में विथ ओनली क्वेश्चन बैंक, वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग फ्रॉम दैट. मैंने फर्स्ट क्या किया था कि आई वॉज डूइंग क्वेश्चन बैंक के मॉड्यूल्स जितना होता है उतना रोज़. तो 4-5 दिन में आई गॉट टू नो कि मेरा स्पीड लिमिट कितना है, मतलब मेरा लिमिट कितना है, मैं दिन में कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ. इट वॉज लाइक 250 to 300 क्वेश्चंस और 15 मॉड्यूल्स इन द मैरो क्यू बैंक. सो आई took that as a target for my day, and every day I was doing that much modules. Actually now you should like count the number of questions that you are doing every day, because modules में कम ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं. तो मैं क्या करता था, हर रोज़ रात को सोने से पहले ना आई यूज़ टू काउंट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल्स, एंड देन आई यूज़ टू डिसाइड कि कल मुझे इतने मॉड्यूल्स ख़त्म करने हैं, उससे मेरे 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे. यू शुड ऑलवेज कीप योर टारगेट बिफोर यू स्लीप फॉर द नेक्स्ट डे. क्योंकि क्या होता है ना, जब सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्टडी. सो यू शुड नॉट मिस. जब हम सुबह उठते हैं तो ये डिसाइड करने में ही हमारा टाइम बहुत सारा चला जाता है कि व्हाट मुझे आप क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक फिनिश करना है. जब सुबह उठते उठते आपके पास जब एम होता है, टारगेट होता है ना कि हाँ मुझे आज इतना ख़त्म करना है, तो आप डायरेक्टली यू कैन यू सीट ऑन यू सीट स्टडिंग and you do your target. You don't waste your time. It's very important. Keep this line in your mind. Carve this line in your mind. It's very important thing. Question bank is not a testing tool. It's a learning tool. You are doing question bank not to check your knowledge, but gain your knowledge, gain the new information. ठीक है? Like it's not like you are reading your notes and then कि कितना रिटेन हुआ है या फिर तुम्हें कितना नॉलेज है वो देखने के लिए तुम क्वेश्चन बैंक कर रहे हो. नहीं, इट्स योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर टेक्निक, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू this is the best way to make full use of QBank. I think this is my point. This is my point of view. Read the whole explanation of all the questions. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया वो सही आया तो यू थिंक कि हाँ ये नॉलेज तो मुझे है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम टू रीड द एक्सप्लेनेशन. नो, इवन इफ यू गेट द करेक्ट आंसर ना, यू शुड रीड द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. डोंट स्किप एनी क्वेश्चन इन द होल क्यू बैंक, आई विल टेल यू. एंड नेवर गेट डिप्रेस्ड लाइक यार मेरा सिर्फ 5% करेक्ट आंसर्स आए, 15% करेक्ट आंसर्स आए. इट डजेंट मैटर, बिकॉज इट्स नॉट लाइक वी आर टेस्टिंग आवर नॉलेज, वी आर गेनिंग नॉलेज ना. तो जब भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग होता था ना तो मैं खुश होता था, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होता है देन वी पे मोर अटेंशन कि यार ये गलत क्यों हुआ, तो हम एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं. देन कीप योर स्ट्रैटेजी लाइक दिस, मतलब माइंड में ये रखना चाहिए. नहीं तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने को जाओगे और 20 क्वेश्चंस में से 15 रॉन्ग ही आ जाएंगे, तो यू विल यार मुझे कुछ नहीं आता. डोंट बी लाइक दैट. तुम्हें आएगा ही नहीं ना, क्योंकि तुमने स्टार्ट ही नहीं किया है पढ़ना. जब सेकेंड बार जब रिवीजन के टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार मतलब मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो आई कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस. ये 3.5 months है ना, ये पूरा दिन और रात पूरा आपको स्टडी करने के लिए. इट्स नॉट लाइक अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो ना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फिनिश इन 3.5 months. मैंने क्या किया था मेरे इंटर्नशिप में 3.5 months मैंने मतलब कुछ बंक किए थे इंटर्नशिप, जो मैंने बाद में रिपीट्स किए. फिर कुछ सर्स ने मुझे डील्स दिया था कि सिर्फ इमरजेंसी डे पे ही आना है और बाकी डे यू कैन मतलब स्टडी ओनली. तो ऐसे अगर आप रिपीटर्स हो तो देन इट्स बेस्ट फॉर यू, और अगर आप इंटर्न्स हो तो यू हैव टू एडजस्ट समथिंग, बिकॉज फुल डे स्टडी ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सुबह उठ के रात तक सोने तक आपके यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है. मैं लाइक 300 क्वेश्चंस ईच डे कर सकता था ना, तो 18,500 क्वेश्चन एग्जैक्ट 2 months में 60 days में मेरे ख़त्म होते हैं. वैसे ही तुम अपना टारगेट रखो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, और इसके हिसाब से फर्स्ट रीडिंग आपका कितने मंथ्स में फिनिश होगा. इन द फर्स्ट रीडिंग रीड ऑल द क्वेश्चंस, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन.
क्वेश्चंस आईएमपी होंगे, कुछ नॉन आईएमपी होंगे। आई विल टेल यू कि आईएमपी क्वेश्चंस कौन होते हैं, वो आपको कैसे समझेगा। और नॉन आईएमपी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो अदर जब फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो अदर ऑप्शंस रूल आउट करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा होल नॉलेज होगा ना, तो इवन इफ यू डोंट नो द रियल आंसर, बट यू कैन इजीली रूल आउट, बिकॉज यू हैव, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो रहेगा बाकी के ऑप्शंस का भी। सो डोंट मिस एनी इन्फॉर्मेशन। एटलीस्ट इन द फर्स्ट रीडिंग यू शुड रीड एवरीथिंग। एंड जो क्यू बैंक ने दिया है ना, मोस्टली एवरीथिंग गिवन इज वेरी आईएमपी। नाउ यू आर डूइंग क्वेश्चन बैंक, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आईएमपी है और उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। आपको तो सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, बट जो नॉन आईएमपी है ना, वो थोड़ा सा पढ़ा, अगर नहीं भी ध्यान में रखा तो भी चलेगा। बट जो आईएमपी, ऐसे कौन से आईएमपी क्वेश्चन है कि यू शुड रट्टा ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी लाइन। आई विल टेल यू, राइट दिस डाउन, देयर आर 2-3 पॉइंट्स आई विल टेल यू। फर्स्ट, जब भी मैरो के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे आता है कि #एम्स, #INICET, #रिसेंट नीट, #FMG, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो यू कैन नॉट मिस एनी वर्ड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दैट। सेकेंड थिंग इज़, जब भी पल्स दिए होते हैं ना एक्सप्लेनेशन में, टेबल्स, चार्ट्स, पल्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो यू शुड रट्टा इट। लाइक मतलब क्या होता है ना, हमारा दिमाग ऐसे सिर्फ रिटर्न इन्फॉर्मेशन जनरल जैसे नोट्स में दी होती है, वो पढ़ने के बाद वो इट कैन नॉट रिटेन मेनी थिंग्स। बट जब वो कंपेरेटिव स्टडी दिया होता है टेबल्स में, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज़ है, अगर आप अलग अलग पढ़ोगे वो डिसीज़, तो वो पूरा नॉलेज याद रहेगा, कुछ पॉइंट्स नहीं रहेंगे शायद। बट अगर वो डिफरेंस बिटवीन के टेबल में दिया हुआ होता है ना, तो हमें पता देगा हाँ ये इसमें है, ये इसमें नहीं है। इसलिए आवर ब्रेन इज ट्रेंड लाइक दैट कि आप जब भी जो भी क्वेश्चंस करोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, जहाँ पे भी कंपेरेटिव स्टडी दिया है, आई विल टेल यू, डोंट मिस दैट, डू दैट, बिकॉज योर ब्रेन इज गोना रिटेन दैट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स कि अगर किसी एग्ज़ाम में आया है या फिर टेबल, चार्ट, सैम्पल्स दिए हैं, ये क्वेश्चंस VVIMP है, वो आपको फर्स्ट रीडिंग में बहुत अच्छे से पढ़ने भी है। पर अब हम रिवीजन में क्या करने वाले हैं, हमारे पास तो नोट्स नहीं है, तो यही क्वेश्चन जो लास्ट ईयर, ये VIMP क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए थे, या फिर ट्यूबुलर फॉर्म का इन्फॉर्मेशन जिनमें दिया है, वो हम स्टार मार्क करके रखने वाले हैं। और यही क्वेश्चंस फिर हम सिर्फ इतने क्वेश्चंस रिवीजन में करेंगे। जैसे आप हर क्वेश्चन बैंक के ना आधे क्वेश्चंस आप स्टार मार्क कर सकते हो कि जो आप आगे फिर से पढ़ सकते हो। मतलब टोटल 18,500 क्वेश्चंस कुछ तो है ना मैरो में, तो मैंने 10,000 स्टार मार्क्स करके रखे थे जो मैंने रिवीजन में किए थे। नाउ यू नो कि कौन से क्वेश्चन स्टार मार्क करने हैं, बट यू शुड ऑल्सो नो कि कौन से क्वेश्चन स्टार मार्क्स नहीं करने हैं, क्योंकि जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे तब यू विल आपको लगेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें से कौन से क्वेश्चन मार्क करने चाहिए, कौन से नहीं। तो 2 पॉइंट्स है जो आपको मार्क नहीं करने हैं। अगर उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, मतलब सबको आता है, और इट्स नॉट लाइक कि आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, डोंट मार्क इट। एंड अगर कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि उसमें कुछ हैशटैग नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम का हैशटैग नहीं है, वेरी नॉन IMP इन्फॉर्मेशन लग रहा है, मतलब नहीं भी किया तो चलेगा, या फिर खुद आपको ऐसे इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रट्टा मारने में डिफिकल्ट है, या फिर रिवाइज करते टाइम पे भी अभी अगर रट्टा मारोगे फिर भी रिवाइज के टाइम पे आपको याद नहीं आएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग क्वेश्चन बैंक। इस टेक्निक का ऐसा क्या फ़ायदा है कि मतलब इतने कम टाइम में किया तो भी इतना अच्छा रैंक आ सकता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। पहले तो वो बात बताता हूँ जो दैट यू शुड नॉट मिस। अगर क्वेश्चन बैंक करते समय ना, अगर एक ही पर्ल होता है, लाइक एक ही चार्ट या टेबल होता है, लाइक पैथोलॉजी के स्टेन्स के एग्जांपल का चार्ट है, वो पूरे क्वेश्चन बैंक में जितने भी बार रिपीट होगा आपको वो फिर से पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक है जो बायोकेम में था फिर पीडियाट्रिक्स में रिपीट हुआ है, अगर वो रिपीट भी हुआ तो भी आपको फिर से पढ़ना है। ऐसा कभी मत करना क्वेश्चन बैंक में कि एक्सप्लेनेशन पढ़ते समय हाँ ये चार्ट तो आगे आने वाला है, या फिर ये दूसरे सब्जेक्ट में हुआ है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। एवरी टाइम रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, डोंट डू दिस मिस्टेक कि ये अभी दूसरे सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा, या फिर ये पहले भी आया है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार पढ़ना है। इसका रीज़न ये है कि मैरो में ना जो वेरी IMP इंफॉर्मेशन है ना, वो लाइक
20-30 टाइम्स रिपीट हुई है, तो जस्ट थिंक कि आपके सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में आपका 19 या 20 रिविजन्स हो रहे हैं, तो आप वो इन्फॉर्मेशन कैसे भूलोगे? इट्स द बेस्ट थिंग कि एक ही रीडिंग में आपका इतनी बार रिविजन हो रहा है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब लाइक फॉर एग्जांपल पैथो में क्वेश्चन आता है कि लीवर में आयन स्टोर हुआ है, हेमोक्रोमेटोसिस समथिंग हुआ है, तो उसमें कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, देन वी नो कि प्रूशियन ब्लू स्टेन है। तो एक्सप्लेनेशन में ना एक चार्ट दिया रहेगा, उसमें सारे पैथो में जितने भी स्टेन्स यूज होते हैं और वो किस में यूज़ होते हैं, उस एग्जाम्पल्स का एक चार्ट दिया होगा। तो ऐसा नहीं करना कि इसमें क्वेश्चन सिर्फ प्रूशियन ब्लू का पूछा है, हेमोक्रोमेटोसिस का पूछा है, तो उतना ही रट्टा मार के बाकी का चार्ट छोड़ देने का। जब भी फॉर द फर्स्ट टाइम यू गेट एनी चार्ट और समथिंग, पूरा का पूरा चार्ट, पूरी इन्फॉर्मेशन उसी समय रट्टा मारना है। ऐसा नहीं करना है कि बाकी के एग्जाम्पल्स आगे आएंगे तो आगे करेंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक। इससे क्या होगा ना, स्टार्ट में आपको मे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि यार स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करनी पड़ रही है, छोटे छोटे मतलब एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा चार्ट करना पड़ रहा है। बट ट्रस्ट मी, आपको 2-4 सब्जेक्ट होने के बाद ही ना, तो आपको पूरा आइडिया, पूरे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यानी बाकी सब्जेक्ट करना बहुत ईजी होगा, बाकी टॉपिक्स करना बहुत ईजी होगा। जब ये क्यों करना है कि एक एग्जांपल के पास ही सारे मतलब सिर्फ प्रूशियन ब्लू दिया है, तो बाकी स्टेन्स भी हम वही रट्टा क्यों मार रहे हैं? इट्स फॉर आवर कंपेरेटिव स्टडी। क्योंकि जब भी एग्जाम में बाकी के 4 ऑप्शंस आएंगे, देन यू कैन रूल आउट देम बिकॉज यू हैव स्टडीड दैट चार्ट एज अ होल एट ओनली वंस। सो यू कैन से दैट कि नहीं, ये वाला स्टेन तो इसका है, ये वाला स्टेन तो इसका है। जब आप एक साथ वो रट्टा मारते हो तभी आपको ध्यान में रहता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपेरेटिव स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैरो की क्वेश्चन बैंक ना, इट्स द बेस्ट आई थिंक। क्योंकि वो कैसे प्रिपेयर किए ना कि स्टार्टिंग से सिंपल क्वेश्चंस होंगे किसी भी टॉपिक का, फिर उससे हार्ड क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे। एंड एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक दैट यू शुड नो, इट्स एक्सप्लेन इन एवरी क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक है। इन्फॉर्मेशन ऐसे रिपीट नहीं हुई है। ऑर्थो में तो बिल्कुल रिपीट नहीं हुई है, कुछ सब्जेक्ट्स में होती है रिपीट, बट जितनी बार रिपीट हुए यू हैव टू रीड इट अगेन। कुछ सम पीपल हैव डाउट कि अगर वीडियोस नहीं देखेंगे तो कंसेप्ट कैसे बिल्ड होगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक करने से कंसेप्ट बिल्ड होगा का? देन इट्स यस, क्वेश्चन बैंक से आपको जितनी ज़रूरत है ना कंसेप्ट बिल्ड करने की, वो सारे कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। क्योंकि वो सिंपल टू हार्ड, दैट टेक यू फ्रॉम ईजी टॉपिक टू हार्ड टॉपिक। सो एंड टॉपिक वाइज जब आप करते हो ना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं। और कुछ अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप जस्ट उसको रट्टा मार के छोड़ दो, क्योंकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करना है। यू डोंट हैव टू एक्सपर्टाइज इन एवरी सब्जेक्ट। लाइक आपको सिर्फ नीट में अच्छा रैंक लाना है। यू डोंट हैव, आई डोंट वांट टू बिकम लाइक, आई कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग पीजी इन दैट। सो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि सिर्फ अच्छा रैंक आना है। आप बहुत ही ब्रिलियंट हो या बहुत ही नॉलेजफुल हो, ये आपका टारगेट नहीं है। You can go directly for the QBank. There is no need to watch videos before it. मैंने भी मतलब मैंने 3rd माइनर में लिया था मैरो का सब्सक्रिप्शन। और हाँ, फाइनल ईयर तक इंटर्नशिप शुरू होने से पहले कुछ मैंने 10 सब्जेक्ट, 19 सब्जेक्ट में से 10 सब्जेक्ट के पूरे वीडियोस देख लिए थे। वो बिकॉज कि लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम था, कुछ काम करने को नहीं था, इसलिए मैंने देखे। उसके नोट्स नहीं निकाले थे जब मैंने, या फिर हैंड रिटन नोट्स भी मैंने यूज़ नहीं किए थे। जस्ट टाइम पास के लिए मैंने वीडियोस देखे थे। तो इट्स नॉट लाइक कि उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वीडियोस में जो बताते हैं वो जैसे रिटेन ही होता है, ऐसा नहीं है। वीडियोस में क्या कंसेप्ट वो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। और जब भी रट्टा मारने का बारी आता है तो दे जस्ट गिव यू चार्ट और समथिंग कि आप बाद में रट्टा मार लो। तो करना तो खुद को ही है ना, तो जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वीडियोज़, क्योंकि सब कुछ सिर्फ आपको करना है। जब आप खुद से स्टडी, वीडियोस देखना एक पासिव वे ऑफ स्टडी है। एंड जब तक आप एक्टिव स्टडी नहीं करोगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। सो यहाँ हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट रीडिंग 2 मंथ्स में कैसे करना है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक कि व्हाई डू आई प्रेफर क्वेश्चन बैंक ओवर नोट्स फॉर माई पीजी प्रिपरेशन।